ओम शांति। आज 26/1/2025 की अव्यक्त बाप दादा रिवाइज मुरली से है। बाबा ने इसमें कहा कि अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त हैं। एक बाप का भी है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है। हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है और पद भी दैवी राज्य पद है। बाबा ने कहा अगर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा। भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं क्योंकि बाप द्वारा तो सर्व की प्राप्तियां है ही। बाबा ने कहा कि कोई भी कार्य करते भाषा भी अलौकिक चाहिए, साधारण भाषा नहीं। आपका कर्म, चलन, चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से नहीं सिद्ध होगा। रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। बाबा ने कहा बाप दादा विशेषता को, बुद्धि को आफरीन देता है, लेकिन मैं नहीं लाओ, मैंपन को समाप्त करो। अभी प्रत्यक्षता का प्लान है, प्रैक्टिकल जीवन। मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। बाप दादा के पास मन देखने का टीवी भी है। सब शिव शक्तियाँ हैं, पांडव भी शक्तियाँ हैं, फिर शक्तियाँ शिव बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। मुझे बदलना है, औरों को नहीं बदलाना है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे निमित्त बनना है, मुझे हे अर्जुन बनना है। अब सबका अटेंशन मेडिटेशन की तरफ हो, आध्यात्मिकता की तरफ हो। वरदान दिया है आज बाबा ने। साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांति स्वरूप भव। स्लोगन दिया है, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा आज बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। दर्शनीय कब बनते हैं? जब प्रत्यक्षता के लिए साधारणता नहीं बल्कि अलौकिकता में परिवर्तन होकर फिर दर्शनीय मूर्त बनते हैं, दर्शन देने योग्य बनते हैं। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म। जैसे ही परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया इस संगम युग पर आकर, तो हमारा अलौकिक जन्म हुआ। इसी जन्म में ही हमारा एक अलौकिक श्रेष्ठ जन्म हुआ। तो दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य। तो हमें परिचय मिला परमात्मा का, तो यानी हमारा श्रेष्ठ संबंध भी, हमारे सारे संबंध, सर्व संबंध एक बाप से हुआ, तो यानी श्रेष्ठ संबंध का भाग्य मिला। और तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तो यानी सब प्राप्तियां भी हमें एक पिता से मिली, तो सर्व प्राप्तियों का भाग्य भी हमारा बना। तो तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। तो बच्चे का जन्म होता है तो पिता खुश होता है। तो इसी तरह से हम आत्माओं का, हम बच्चों का जब पिता से, बाप दादा से हमें
जन्म मिला, तो बाबा भी हमारे चमकते हुए सितारों को, इन 3 संबंधों को, 3 अलौकिक जन्म और श्रेष्ठ संबंध का भाग्य और सर्व प्राप्तियों का भाग्य के सितारा का जो चमकते हुए सितारे सब बच्चों के दिख रहे हैं, तो बाबा उन्हें देखकर बहुत ही हर्षित हो रहे हैं। तो जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। जब जन्मदाता ही भाग्यदाता है तो जन्म कितना लौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना? है ना? तो साथ साथ संबंध की विशेषता देखो। सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी की आत्मा का नहीं है। किसी भी सारे कल्प में ऐसा संबंध हम अनन्य बच्चों को ही मिलता है, क्योंकि जो बच्चे परमात्मा को पहचान लेते हैं, बाप को पहचान लेते हैं, उसका अपना सत्य स्वरूप और परमात्मा का सत्य स्वरूप पहचान लेते हैं, उसका ज्ञान ले लेते हैं, तो ऐसा भाग्य किसी और को नहीं मिलता। तो ये विशेषता हम बच्चों को ही मिली है। तो आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त हुए हैं। एक है बाप, एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है। तो स्वयं बाबा हमारे क्या हैं? बाप भी हैं, शिक्षक भी हैं और सद्गुरु भी हैं। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है। अनुभव है ना? तो है ना सभी बच्चों को अनुभव? बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं। वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। यानी जिन्होंने अभी परमात्मा को नहीं पहचाना, वह तो सिर्फ कहते हैं कि हमारा पालनहार भगवान है। लेकिन जिन बच्चों ने उस परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में है और रोज़ बाबा से के महावाक्य सुनते हैं और पूरा निश्चय है, तो वो नशे से खुशी से कहते हैं कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। तो ऐसी पालना, परमात्मा पालना, परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा किसी को प्राप्त है? तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी है और शिक्षक भी है। तो बाबा ने बार बार आज रियलाइज़ करवाया कि बाप भी है, बाप भी है, पालनहार भी है और शिक्षक भी है। तो हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंधी आवश्यक हैं, लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। आपको एक में 3 संबंध है। पढ़ाई भी देखो, तीनों कालों की पढ़ाई। तो ऐसी पढ़ाई कोई देता है? पढ़ाई भी तीनों कालों की पढ़ाई पढ़ाते हैं। त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। तो जैसे स्वयं है परमात्मा, वैसे ही अपने बच्चों को भी बना देते हैं। तो त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। तो सारे विश्व में देखो कितना ऊंचते ऊंच पद, हाँ, राज्य पद गाया हुआ है। तो स्थूल पढ़ाई में भी हम जो पढ़ाई करते हैं, तो वो क्या करते हैं? सोर्स ऑफ इनकम के लिए करते हैं और फिर उससे उच्च पद पाते हैं। लेकिन यहाँ बाबा हमें कितना श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करवाते हैं। सारे विश्व में देखो, बाबा कहते हैं सबसे ऊंचे से ऊंचा पद और राज्य पद गाया हुआ है। तो आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? अब भी राजे और भविष्य में भी राज्य पद। अब भी हम राजा बच्चे हैं बाबा के और भविष्य में भी राज्य पद पाते हैं। तो अभी स्वराज्य है, राज्य राजयोगी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य का राज्य भाग्य तो अविनाशी है ही। इससे बड़ा पद कोई होता नहीं, इससे बड़ा पद कोई होता नहीं। राज्य भाग्य में मिल रहा है वो, और वो भी अविनाशी। तो शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है। त्रिकालदर्शी, तीनों लोगों को जानने वाला, तीनों कालों को जानने वाला। तो शिक्षक जैसा खुद है वैसा ही बच्चों को बना रहे हैं। शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की दे रहे हैं और पद भी दैवी पद, राजपद, दैवी राज्य पद। तो ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के
ना किसका हुआ है ना हो सकता है। तो ऐसा शिक्षक का संबंध हो सकता है किसी को कि त्रिकालदर्शी तीनों लोगों की ज्ञान दे दें, तीनों कालों का और दैवीय पद राजपद दे दें। तो यह स्वयं परमपिता परमात्मा रचयिता ही दे सकते हैं। साथ में सतगुरु का संबंध सतगुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है। तो आप निश्चय से कहते हो कि हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? श्रीमत के आधार से हर कदम चलता है। तो चेक करो हर कदम श्रीमत पर चलता है। तो अभी हमें यह चेक करना है कि जो श्रीमत बाबा हमें रोज़ देते हैं मुरली के द्वारा, तो क्या हमारे जो कर्म है क्या वो श्रीमत के आधार पर हैं? हमें चेक करना है। बाबा ने कहा कि हर कदम श्रीमत पर चलता है। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य की प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। मतलब भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन क्या उसकी प्राप्ति का अनुभव भी है? हर कदम श्रीमत पर है, वह कभी कभी मनमत या परमत तो मिक्स नहीं होती। तो श्रीमत हर कदम तो श्रीमत पर है, लेकिन कभी कभी क्या बच्चे क्या करते हैं, मनमत या परमत भी मिक्स कर देते हैं। नहीं, ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो करते ही। या किसी ने कह दिया अरे कोई बात नहीं, ऐसा तो कर सकते हैं, तो क्या हुआ श्रीमत है। कभी तो ऐसा होता है, हम तो अभी इसमें स्थूल दुनिया में हैं तो ऐसा कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे मिक्स तो नहीं होती है। तो इसकी परख है। अगर कदम श्रीमत पर हैं तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा ना। तो यहाँ मेहनत है। तो बाबा ने कहा कि यहाँ चेक करना है कि हर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा। तो हर कदम हमारे श्रीमत पर हों। कदम श्रीमत पर है तो सहज सफलता है। साथ साथ सद्गुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। सद्गुरु द्वारा हमें वरदानों की खान मिलती है, रोज़ वरदान मिलते हैं। तो वरदानों की खान बाबा देते हैं। वरदान है उसकी पहचान। जहाँ वरदान होगा वहाँ मेहनत नहीं होगी। तो वरदान क्या है? उसकी पहचान। जब हमने परमात्मा को पहचान लिया तो जैसे हमें स्वतः ही वरदान मिल गया। तो जहाँ वरदान होगा, जब बाबा साथ होंगे तो मेहनत तो नहीं होगी। तो सतगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है। तो सद्गुरु का जब संबंध सामने आता है तो श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति होती है। और विशेषता सहज मार्ग की है। और विशेषता क्या है? सहज मार्ग की है कि जब एक में 3 संबंध हैं तो एक को याद करना सहज है। तो बाबा ने कितना सहज ज्ञान दिया है। तीनों ही संबंध में एक को ही याद करना है, यानी 3। अगर स्थूल में किसी को याद करना पड़े तो जैसे कि शिक्षक को याद करेंगे, सद्गुरु को याद करेंगे, बाप को याद करेंगे, यानी 3 को याद करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बाबा को, एक बाप को ही याद करना है। तो बाबा ने कहा कि कितना सहज है, तीनों को अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए आप सब कहते हो कि एक बाबा दूसरा ना कोई। तो यह सहज है क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाते हैं। तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं क्योंकि बाप द्वारा तो सर्व को प्राप्तियां हैं ही। तो भाग्य के सितारे चमक रहे हैं। बाबा ने तीनों ही संबंधों से हमारा भाग्य बनाया। तो बाप द्वारा सारी सभी प्राप्तियां हमें हो रही हैं। तीसरा भाग्य का सितारा है सर्व प्राप्तियाँ। गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो बाबा के बच्चों को कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है। तो सब प्राप्तियाँ बाबा करवा रहे हैं। याद करो अपने खजानों को। तो खजाने को याद करो, बाबा ने दिए हैं खजाने। ऐसा खजाना व सर्व प्राप्तियाँ और कोई दोबारा हो सकती है, और किसी के दोबारा हो सकती है? तो दिल से कहो मेरा बाबा खजाने हाजिर। दिल से कहा मेरा बाबा, यानी जिस भी बच्चे ने एक बार ही दिल से कहा कि मेरा बाबा,
बाबा को सच्चे अर्थों में दिल से अगर अपना मान लिया तो जैसे सारे खजाने हाजिर। तो इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा समृद्धि में रहें, इसमें नंबरवार है। तो बाबा कहते कि इसमें नंबरवार है। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा, जब कोटों में भी कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं, नंबरवार होने हैं, नंबर 1 होना है। बाबा कहते हैं कि यही चाहते हैं कि हर बच्चा कोटों में कोई में भी कोई, तो सभी नंबरवार नहीं, मतलब नंबर 1। बाबा चाहते हैं कि सारे बच्चे मेरे नंबर 1 हो। तो अपने से पूछो, नंबर वार में हो या नंबर 1 में हो? क्या हो? टीचर्स नंबर 1 या नंबर वार? पांडव नंबर 1 हो या नंबर वार हो? बाबा पूछ रहे हैं क्या हो? जो समझते हैं हम नंबर 1 हैं और सदा रहेंगे, ऐसे नहीं आज नंबर 1 और कल नंबर वार में आ जाओ। जो इतने निश्चय बुद्धि हैं, हम सदा जैसे बाप ब्रह्मा नंबर 1, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 हैं और रहेंगे। वह हाथ उठाओ। हैं ऐसे ही नहीं हाथ उठा लेना, सोच समझ के उठाना, लंबा हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं लंबा हाथ उठाओ। आधा उठाते हैं तो आधा है। हाथ तो बहुतों ने उठाया है, देखा, दादी ने देखा। अभी इन्हों से नंबर 1 वालों से हिसाब लेना। जनक दादी जान की हिसाब लेना। डबल फॉर्नस ने हाथ उठाया, उठाओ नंबर 1। बाप दादा की तो हाथ उठा के दिल खुश कर दी, मुबारक हो। अच्छा हाथ उठाया, इसका मतलब है कि आपको अपने में हिम्मत है, और हिम्मत है तो बाप दादा भी मददगार है ही। लेकिन अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? नंबर 1 हो। यह तो खुशी की बात है, लेकिन बताएं क्या? या लेकिन है ही नहीं। बाप दादा के पास लेकिन है। बाप दादा ने देखा कि मन में समाया हुआ तो है, लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है। कि बाबा ने देखा कि मन में तो समाया हुआ है, लेकिन चलन और चेहरे में इमर्ज नहीं, यानी अभी इसका स्वरूप नहीं बने। अभी बाप दादा नंबर 1 की स्टेज चलन और चेहरे पर देखना चाहते हैं। और अब समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को हर चलन में दर्शनीय मूर्ति दिखाई देनी चाहिए। आपका चेहरा बताए कि यह दर्शनीय मूर्त है, यानी देखने में भी इमर्ज हो वो गुण, वो शक्तियाँ सब जो बाबा ने ज्ञान रत्न दिए हैं, तो उसका स्वरूप बनना। आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी, अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूर्त अनुभव होते हैं। तो चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा साकार स्वरूप में फरिश्ता, तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए भी आप सब। तो चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा साकार स्वरूप में फरिश्ता, तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए भी आप सबको क्या दिखाई देता है? साधारण दिखाई देता था। अंतिम 84वां जन्म, पुराना जन्म, 60 वर्ष के बाद की आयु, फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त अनुभव की ना, तो साकार रूप में भी की ना। तो ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकालना है ना। तो जिन बच्चों ने वहाँ पर हाथ उठाया होगा, तो बाबा कहते कि टीवी में निकालना है ना। बाप दादा उनका फाइल देखेंगे, फाइल तो है ना बाप दादा के पास। तो अब से आपकी हर चलन से अनुभव हो, कर्म साधारण हो, चाहे कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो कुछ भी करते हो, लेकिन जिस स्थान पर भी आप संबंध संपर्क में आते हो, वह आपकी चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि यह न्यारे और अलौकिक हैं, या साधारण समझते हैं कि ऐसे तो लौकिक भी होते हैं, है ना। तो मतलब आपके चलन और कर्म से महसूस होना चाहिए कि ये कुछ न्यारे हैं, इन्हें कौन पढ़ाते, कौन शिक्षा देते हैं, ये परमात्मा के सानिध्य में रहने वाले बच्चे हैं। मतलब साधारण तो नहीं समझते हैं कि लौकिक भी कहें कि ऐसे तो लौकिक भी होते हैं, नहीं।
तो काम की विशेषता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, यह तो बहुत है। एक बुक निकालता है जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है, कितना का नाम आता है, बहुत होते हैं। इसने यह विशेषता की, इसने विशेषता की, नाम आ गया। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया, उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है, तो आपको प्रैक्टिकल चलन में भी चेंज देखें, तो आपकी प्रैक्टिकल चलन में भी चेंज देखें। यह अभी आवाज़ नहीं निकला है, चाहे इंडस्ट्री में, चाहे कहाँ भी काम करते हों। एक एक आत्मा कहे कि यह साधारण कर्म करते दर्शनीय मुहूर्त है। ऐसे हो सकता है, हो सकता है। आगे वाले बोलो, हो सकता है। अभी रिजल्ट में कम सुनाई देता है, साधारण ज़्यादा दिखाई देती है। हाँ, कभी जब कोई विशेष कार्य करते हो, विशेष अटेंशन रखते हो, तब तो ठीक दिखाई देता है। लेकिन आपको बाप से प्यार है, बाप से प्यार है कितनी %? टीचर्स हाथ उठाओ। यह तो बहुत टीचर्स आ गई हैं। हो सकता है कि कभी साधारण, कभी विशेष शब्द भी जो निकलता है ना, कोई भी कार्य करते भाषा भी अलौकिक चाहिए। तो जो परमात्मा के बच्चे हैं तो उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए? अलौकिक, साधारण भाषा नहीं। अभी बाप दादा की सभी बच्चों में यह विश्रेष्ठ आशा है। फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी। आपका कर्म, चलन, चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से नहीं सिद्ध होगा, है ना। भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता किससे होगी? इनको बनाने वाला कौन? खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे, आपको बनाने वाला कौन? रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? दादी ने कहा है गाँव की सेवा करना, वह भले करना, लेकिन बाप दादा अभी यह परिवर्तन देखना चाहते हैं। 1 साल में संभव है, 1 साल में। दूसरी बारी जब सीज़न शुरू होगी तो कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई दे, सब सेंटरों से आवाज़ आए कि महान परिवर्तन, फिर गीत गाएंगे परिवर्तन परिवर्तन। साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। कारण है मैं, यह मैंपन। मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूँ वही ठीक है। इस मैंपन के कारण अभिमान भी आता है, क्रोध भी आता है, दोनों अपना काम कर लेते हैं। बाप का प्रसाद है, मैं कहाँ से आया? प्रसाद को कोई मैंपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, तो बाप दादा विशेषता को, बुद्धि को आफरीन देता है, लेकिन मैं नहीं लाओ। लेकिन कितने भी विशेष हों, कुछ भी कर रहे हों, तो बाबा बुद्धि को आफरीन करते, विशेषता को, बुद्धि को आफरीन देता है, लेकिन मैं नहीं लाओ। यह मैंपन को समाप्त करो। यह सूक्ष्म मैंपन है। अलौकिक जीवन में यह मैंपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। तो दादियाँ क्या समझती हो? परिवर्तन हो सकता है? तीनों पांडव, निर्वैर भाई, रमेश भाई और ब्रजमान भाई, इनको कहा बाबा ने कि बताओ विशेष हो ना, तीन तीन बातों बताओ, तीनों बताओ। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, तो अभी इसके कमांडर बनना और बाद में कमांडर नहीं बनना, परिवर्तन में कमांडर बनना। बाबा ने क्या कहा कि अभी इसके कमांडर बनना है और बाद में कमांडर नहीं बनना, यानी परिवर्तन में कमांडर बनना है। मधुबन वाले बनेंगे, मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बनेंगे। बॉम्बे वाले हाथ उठाओ। योगिनी भी बैठी है, योगिनी बहन को कहा कि बॉम्बे वाले बनेंगे, अगर बनेंगे तो हाथ हिलाओ। अच्छा, दिल्ली वाले हाथ उठाओ। तो बाबा ने जो भी पार्टियां उस टाइम पर आई हुई थी तो उन सब से पूछा, और उसके बाद बाबा ने कहा कि वैसे भी देखो, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं उन्हों के हर वचन को सतवचन कहा जाता है। कहते हैं ना सतवचन महाराज, तो आप तो महाराज हो,
यानी महाराज से भी बड़े महामहाराज। तो आप सबका हर वचन जो भी सुने वह दिल में अनुभव करें, सत्य वचन है। तो मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। तो बाप दादा के पास मन को देखने का भी टीवी है। हाँ, बाबा ने क्या कहा कि मन में अगर कुछ भरा हुआ है, मन में कोई बात है, तो बाप दादा के पास उसका भी टीवी है। तो यहाँ यह टीवी तो बाहर का शक्ल दिखाती है ना, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन के की गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियाँ हैं। लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है कि मन में तो बहुत शक्तियाँ हैं, बहुत खजाने, बहुत खुशी होती है, लेकिन कर्म में फिर यथाशक्ति हो जाते हैं, यानी कमी आ जाती है। तो अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ और चलन में लाओ। आज बाबा ने इस बात पर विशेष विशेष ध्यान दिलाया है कि कर्म तक लेकर आओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ और चलन में लाओ। तभी सभी कहेंगे जो आपका एक गीत है ना, शक्तियाँ आ गई। तो सब शिव की शक्तियाँ हैं, पांडव भी शक्तियाँ हो, तो फिर शक्तियाँ शिव बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। अभी छोटे छोटे खेल पाल बंद करो, अब वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो। तो बाप दादा सभी बच्चों को इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। तो कोई भी बात आवे तो यह स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। क्या करना है? अपने संस्कारों का परिवर्तन, तभी यह युग पलटेगा, तभी यह ट्रांसफॉर्मेशन होगी। नई दुनिया, पुरानी दुनिया से नई दुनिया आएगी। तो जो आज के बाप दादा के बोल का एक शब्द भी नहीं भूलना। बाप दादा ने क्या कहा कि बाप दादा के बोल का एक शब्द भी नहीं भूलना। वह कौन सा? परिवर्तन। मुझे बदलना है, दूसरे को बदल कर नहीं बदलना है, मुझे बदल के औरों को बदलना है। तो दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे निमित्त बनना है, मुझे हे अर्जुन बनना है। हे अर्जुन कैसे बनेंगे? जब मैं स्वयं को बदलूंगा, जब मेरा स्वयं के संस्कार चेंज होंगे, तब मैं बदलूंगा। तब ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 लेंगे। पीछे वाले हाथ उठाओ। पीछे वालों को बाप दादा पहला नंबर याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चाहे कोई पीछे चारों ओर के बहुत बहुत भाग्यवान आत्माओं को सारे विश्व के बीच कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को सदा अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बच्चों को सदा सहयोग और स्नेह के बंधन में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की याद बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विंग की सेवाओं के लिए बाप दादा ने प्रेरणा दी है। विंग्स की सेवा में अच्छी रिजल्ट दिखाई देती है, क्योंकि हर एक विंग मेहनत करते हैं, संपर्क बढ़ाते हैं। लेकिन बाप दादा चाहते हैं जैसे मेडिकल विंग ने मेडिटेशन द्वारा हार्ट का प्रैक्टिकल करके दिखाया है, सबूत दिया है कि मेडिटेशन से हार्ट की तकलीफ़ ठीक हो सकती है। मेडिटेशन से हार्ट की तकलीफ़ ठीक हो सकती है और प्रूफ दिया है। आप सब ने सुना है ना, ऐसे दुनिया वाले प्रत्यक्ष सबूत चाहते हैं। इसी प्रकार से जो भी विंग आए, प्रोग्राम तो करना ही है, करते भी हो, लेकिन ऐसा कोई प्लान बनाओ जिससे प्रैक्टिकल रिजल्ट सबके सामने आए। तो सभी विंग के लिए बाप दादा कह रहे हैं, यह गवर्नमेंट तक भी पहुंच तो रहा है ना, और यहाँ यहाँ आवाज़ तो फैला है कि मेडिटेशन द्वारा भी हो सकता है। अभी इसको और बढ़ाना चाहिए। तो अभी प्रैक्टिकल का सबूत दो तो यह बात फैल जाए कि मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है।
सबका अटेंशन मेडिटेशन की तरफ हो, आध्यात्मिकता की तरफ हो। समझा? अच्छा, तो वरदान दिया बाबा ने, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व की में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। बाबा ने कहा, गाया हुआ है साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, ना कि वाणी की। तो जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज़ में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। तो यानी जितना जितना साइलेंस की शक्ति आती जाएगी, तो समय और संपूर्णता समीप आती जाएगी, तो उतना ऑटोमेटिक आवाज़ में भी अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। तो जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज़ में ले आती है, ना चाहते हुए भी आवाज़ में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज़ से परे हो जाओ। प्रोग्राम बनाकर आवाज़ में आएंगे। जब यह चेंज दिखाई दे तब समझो अब विजय का निगाड़ा बजने वाला है। यानी बाबा का कहने का मतलब है कि अगर जैसे कि हम आवाज़ में आते हैं, तो ऐसे ही हम आवाज़ से परे भी चले जाएं। यानी जब चाहे आवाज़ से परे और जब चाहे आवाज़ में आ जाए। तो जब ऐसा चेंज दिखाई देगा तब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। तो इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो सकता है उतना शांत स्वरूप में रहने की अभ्यासी बनना है। स्लोगन दिया बाबा ने, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। जीरो बाप यानी निराकार बाप। निराकार बाप के साथ जितना जितना कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे उतना ही हीरो पाठधारी होंगे। आज के अव्यक्त चाह रहे हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्वात्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो। यह विश्व की मांग व चाहना तब पूरी कर सकेंगे जब एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान देंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।